क्या है सावन महीने का महत्व। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं खबर समय। भगवान शिव का पवित्र मास यानी कि सावन मास शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। जो लोग भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें ध्याते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह सावन मास बेहद ही खास होता है। मैं आपको बता दूं कि सावन का महीना पूरे देश भर में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास हिंदू कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और यह मास अपने साथ साथ वर्षा ऋतु भी लेकर आता है। सावन मास में शिव पार्वती का पूजन बहुत ही फलदायी होता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शंकर का महीना माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सावन मास भगवान शंकर को यानी कि देवों के देव महादेव को क्यों इतना प्रिय है? तो आइए आपको बताते हैं कि भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, क्यों यह मास उनके लिए बेहद खास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने कई साल तक श्रापित जीवन जिया था, जिसके पश्चात उन्होंने हिमालय राज के वहां जन्म लिया और प्रभु भोलेनाथ यानी कि भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप और व्रत किया। उनके कठोर व्रत और तप से प्रसन्न होकर प्रभु भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी, यानी कि माता पार्वती के साथ में विवाह रचाया। और इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई भी कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाना चाहती है तो इस सावन मास से बढ़कर शुभ यानी कि पावन पवित्र मास कोई भी नहीं होता। यदि आपको मनचाहा वर चाहिए यानी कि किसी भी कुंवारी कन्या को अपने मन लायक वर चाहिए तो कहते हैं इस पवित्र महीने में माता पार्वती की पूजा आराधना करने से उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। माता पार्वती उनकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण करती हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सावन मास अपने साथ बहुत सारी हरियाली लेकर आता है। वर्षा तो होती ही है, लेकिन किंतु अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस पूरे महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मैं आपको बता दूं कि सावन महीने में सुहागन महिलाएं हरी भरी चूड़ियां और रंग बिरंगे हरे कपड़ों में नजर आती हैं। इसके पीछे भी एक खास वजह है और वो वजह यह है कि हरा रंग यानी कि हरा रंग जो होता है, हरे रंग की चूड़ियां अगर हम पहनते हैं, हरे रंग के वस्त्र अगर हम पहनते हैं, हरा रंग सौभाग्य का जाता है। और कहते हैं इस पवित्र महीने में अगर हम हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं या हरी भरी चूड़ी पहनते हैं तो इसका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, धार्मिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इस पवित्र में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से हलाहल विष निकला था और उस विष को हमारे प्रभु भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया था और यही वजह है कि उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात देवताओं ने उन पर जल डाला और इस जल का प्रभाव यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जल जो डाला गया था हमारे प्रभु भोलेनाथ के ऊपर, इसका क्या प्रभाव है। यह जल इसलिए डाला गया था ताकि उस विष का प्रभाव कम हो सके और इसीलिए इस महीने में यदि मंदिर में जलाभिषेक होता है, सभी भक्त श्रद्धालुगण इस सावन महीने में जगह जगह जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर कर प्रभु भोलेनाथ को रिझाते हैं, मनाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सावन मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपको बता दूं, सावन मास में यदि सोमवार को आप व्रत करते हैं तो महामृत्युंजय जप का दिन में 108 बार जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी हम भगवान शंकर की यानी कि भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सावन महीने में जहां तक हो सके हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस महीने में हमें मांसाहारी भोजन और
प्याज अर्थात काफी चीजें ऐसी हैं जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सावन महीने से ज्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं है। कहते हैं इस सावन के पवित्र महीने में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही लाभदायक होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय में ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करने का तो लाभ है ही है, लेकिन इसके साथ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और मैं आपको बता दूं पंचामृत बनाकर, यानी कि पंचामृत कैसे बनाते हैं, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाकर अगर आप प्रभु भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो यह भी बहुत फलदायक होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर समय पर और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।